पासा मेरी पूर्ण कर दे आशा। मैं आया तेरे पासा मेरी पूर्ण कर दे आशा। मैं आया तेरे पासा मेरी पूर्ण कर दे आशा। और माँ हरि दर्शन मोए कराए दे, मैं हूँ दर्शन का प्यासा बख्शना प्यार का रूप दिखा दे अपने नंद दुलारे का। जो कि पीछा छोड़ मेरे द्वारे का, कोई न दर्शन होवे मेरे करेगा। जय हो। मैया ने कहा कि बाबा जी ये शंख डमरू जो आप खड़बड़ कर रहे हो दरवाजे पे बंद करो इसे। तुम्हारे इस खड़बड़ से मेरा लाला जग गया है। क्या कहा मैया ने? तूने ऐसा शंख बजाया मेरा सोता लाल जगाया। तूने ऐसा शंख बजाया मेरा सोता लाल जगाया। और भिक्षा ले जा मन भाया सब रहे में दूर बलाया। दर्द दुख प्यार का दर्शन हो बे तो मेरे तारे का। जो कि पीछा छोड़ मेरे द्वार का, कोई न दर्शन होवे मेरे करेगा। बाबा जी ने कहा कि माँ मैं कोई माया का पुजारी नहीं हूँ, मैं कोई भिखारी बाबा नहीं हूँ। क्या बात है। आज बाबा जी ने कहा कि माँ माया का नहीं पुजारी सूरत का बना भिखारी। 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 हरि ओम नाम की बारी करो दर्शन की तैयारी। जगत जग तारिका दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का। जो कि पीछा छोड़ मेरे द्वारे का, तो न दर्शन होवे मेरे कार्य का। जो कि पीछा छोड़ मेरे द्वारे का, तो न दर्शन होवे मेरे कार्य का।
आज जब मैया से बार बार निवेदन किया और मैया ने इनकार कर दिया, नहीं दिया, दर्शन करने की एक बार भी हाँ नहीं की मैया ने। अब बाबा जी ने विचार किया, बहुत समय हो गया, क्या किया जाए। दो बालक दिखाई पड़े और उनको इशारा किया कि बेटा इधर आओ। आज वो बालक भोलेनाथ के पास आया और ये कहा उस बालक से बाबा ने कि बेटा मेरी एक खबर नंद बाबा से कर देना जाके, और उनसे ये कहना कि तुम्हारे दरवाजे पे एक महात्मा आए हैं, बाबा आए हैं, और कुछ पूछे तो बता देना बाबा जो आए हैं वो 3 नेत्र वाले बाबा हैं, इतना उनको बता देना। आज वह बालक नंद बाबा के पास पहुंचा, नंद बाबा के पास पहुंचा और कहा बाबा दरवाजे पे आपके एक बाबा जी आए हैं। बाबा कि हाँ, और हमें तो ये लगता है महात्मा बहुत पहुंचे हुए लग रहे हैं, बड़ी बड़ी विशाल जटाएं हैं, जमीन का चुम्बन कर रही है, सफेद दाढ़ी है, भयंकर रूप है, लगता है कोई महापुरुष लग रहे हैं। नंद बाबा से आज वह बालक पहुंचा और कहा कि महाराज दरवाजे पे बाबा जी आए हैं। लिखा है, क्या कह रहा है बालक बाबा नंद से कि ए हो ब्रजराज को भेषधारी आज पुत्र को जन्म सुनी आयो तेरे द्वार है। मोती मणिमाण के न कंचन रतन लेते, धन धाम गाय भूमि लेतना वो शोभा है। बाबा वो महात्मा ऐसा है कि मोती मणिमाणिक कंचन रतन कुछ भी नहीं लेता है, कुछ भी दो आप, धन धाम गाय भूमि लेतना वो शोभा है। फिर बाबा हमें ये लग रहा है कि अब हमारा ये गोकुल जो है ना, जिसे लोग अहीरों का गांव कहते हैं, अब ये अहीरों का गांव नहीं रहा। क्यों? जब से कन्हैया का अवतार हुआ है इस गोकुल में, अब ये अहीरों का गांव नहीं रहा। कहा उस बालक ने बाबा से कहा नगर अहीरो नाए, ब्रजधाम है वो एक, अलख उचारे और निज निज भोरे है। अलख का उच्चारण करता है वो महात्मा, अलख निरंजन। बालक ने कहा बाबा बालकों के पाम लेते, जटाइन से छुबाए वो, योगी 3 आँखिन को आयो तेरे द्वार है। जब बाबा ने सुना 3 आंखों वाला योगी, तो केवल भोलेनाथ है 3 आंखों, 3 नेत्र तो केवल भगवान शंकर के हैं। नंद बाबा समझ जाते हैं और तत्काल अपने घर आए और यशोदा से कहा यशोदा अरे हमारे दरवाजे पर भोलेनाथ का आगमन हुआ है, हमारे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं, इनको दर्शन दो। यशोदा ने कहा कि कौन बाबा की ये जो दरवाजे पे बैठे, अरे इनका रूप देखा आपने,
ऐसा भयंकर रूप। इनसे पहले ये कहो कि कहीं ये तालाब वालाब में अपना मुंह देख के आए, तब लाला के दर्शन होंगे कि नहीं यशोदा तुम गलत सोच रही हो। ये कैलाश पहाड़ से चलकर भोलेनाथ आए हैं, भगवान शंकर का आगमन हुआ। और यशोदा हमें ये लग रहा है कि हमारे यहाँ जो लाला जन्मा है ये भी कोई देवता है। ऐसा मना कर दिया मैया यशोदा ने, फिर भी नहीं, इतना भयंकर रूप। एक शर्त पर इनको मैं दर्शन दे सकती हूँ। कौन सी? कि पहले इनसे ये कहो कि अपना ये जेवर है ना जो इनका, ये उतार के अलग रखे। यशोदा ने, भोलेनाथ ने विचार किया ऐसी यशोदा रानी हमारे जेवर से जल रही है, मैं तो इसके जेवर से जलता नहीं। कि इनके जेवर देखे, नाग फणियां कानों में लटकाए हैं, सर्प बिच्छू ततारे सब चिपकाए हैं शरीर में, ये कोई जेवर है? इनसे कहना इस जेवर को अलग करें और इसके बाद हमारे लाला के दर्शन हो। भोलेनाथ ने विचार किया कन्हैया का दर्शन तो करना ही है, अब जेवर उतारना पड़ेगा। भगवान का दर्शन चाहे जैसे हो, आपने जीवन भर अच्छे कर्म किए और आपको दर्शन नहीं मिल पाया तो क्या फायदा? अगर भगवान का दर्शन आपको चाहे जैसे मिले, दर्शन हो जाए तो जीवन धन है कि नहीं? जैसे भी हो दर्शन होने चाहिए। भोलेनाथ ने विचार किया कोई बात नहीं, अपने जेवर उतार उतार के एक तरफ सर्प, एक तरफ बिच्छू, एक तरफ ततारे, नागफनियां सब ढेर के ढेर लगा दिया। कहा अब तो ठीक है कि हाँ। आज भोलेनाथ को आज्ञा मिली कि अब आइए, जेवर को उतरवा दिया मैया ने, बिल्कुल बगैर जेवर के हो गए। पहुंचे मैया यशोदा के आंगन में और उन्होंने अपना जूड़ा खोला, और जूड़ा भी जो बंधा था तो वो काले नाग से बंधा हुआ था। जैसे ही खोला तो काला नाग एकदम फनफनाया और मैया यशोदा के एकदम मुंह खोल गए। अरे बाबा ये क्या? अरे ठहरो ठहरो ठहरो, घबरा गई यशोदा मैया कि इसको भी दूर करिए। बाबा ने उसको भी अलग किया। उसके बाद बाबा जी ने अपनी जटाओं से भोलेनाथ को झारा लगाया, झारा लगाया और मन में सोच रहे बारे कन्हैया इतनी देर से हम यहां खड़े और तब जाके मुझे दर्शन मिला। हम तो ये सोच रहे थे कि ऐसा न हो कि बगैर ही दर्शन के जाना पड़े। आज मैया यशोदा ने कन्हैया को भोलेनाथ के हाथों में कन्हैया का हाथ थमा दिया। कन्हैया मुस्काने लगे, हंसने लगे और भोलेनाथ अब कुछ मन में स्तुति करने लगे, क्योंकि ये निराकार से साकार हुआ है और हमारा स्वामी है। झाड़ा लगा के और मन ही मन स्तुति करने लगे कन्हैया की। लिखा है कि मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहनी रूप निहार करूं, भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नित्य पखारा करूं,
बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। भोलेनाथ ने बड़ी सुंदर स्तुति की। कहने लगे कन्हैया, जगदीश से नाता जुड़ा जब है, तब क्या जग की परवाह करूं। सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में, निरंतर अश्रु प्रवाह करूं। जितना वो दूर भगे हमसे, उतनी हम उनकी याद करूं। क्या अद्भुत सुख इस प्रेम में है, हम आह करूं बह बह करूं। ऐसी सुंदर स्तुति की तो भगवान कन्हैया हंसने लगे। और भोलेनाथ ने आज कन्हैया को आशीर्वाद दिया और बाल रूप के दर्शन किए। आशीर्वाद देके अपने कैलाश को चले जाते हैं। कन्हैया को अब भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया। अब देखेंगे इधर मूर्ख कंस जो माया जो हाथ से छूटकर चली गई, कहा कि तुम्हारा काल गोकुल के निवासी पाल रहे। मूर्छा जागृत हुई कंस की, राज दरबार में पहुंचा और उसने ऐलान किया, जो मेरे काल से मेरी रक्षा करेगा उसको आधा राजपाट दान में दूंगा। आधे राजपाट के चक्कर में एक नारी जिसका नाम सुना होगा पूतना तैयार हो गई। उसने कहा, राजन ये काम मुझको दो, मैं कर दूंगा। काला काला एक बालक है, उसको आप मारेंगी तो आधा राजपाट। पूतना ने कहा, मैं 1 से 6 महीने तक के जितने भी ब्रज के अंदर गोकुल में बालक होंगे सबको समाप्त कर, सबको खा जाऊंगा। अब कंस बहुत प्रसन्न हुआ और पूतना ने बहुत सुंदर स्वरूप सजाया। ऐसा स्वरूप सजाया उसने और विचार किया कि हम कन्हैया को मार दें। कंस से कह दिया कि राजन मैं समाप्त कर दूंगा। छली रूप उस पूतना ने बनाया और उसने ये सोचा कि मैं जाऊंगी कन्हैया के पास। स्तनों में उसने जो जहर था कालकूट विष उसने थोप लिया और उसका भाव है कि उस लाला को दुग्ध पान कराऊंगी और इसी बहाने से उसकी मौत कर दूंगी। ऐसा भाव पूतना का। पूतना का मतलब आप लोग समझते हैं कि पूतना किसे कहते हैं? पूतना का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं पूतना? परीक्षित जी, पूतना किसको कहते हैं? कोई वक्त बताएगा कि पूतना का मतलब क्या है? पूतना किसे कहा जाता है? कौन पूतना है? मतलब क्या पूतना का? जिसके पुत्र ना हो, जिसके पुत्र ना हो उसको पूतना। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके पुत्र ना हो किसी बहन बेटी के, आप अंदाजा लगाओ, उससे आप पूतना कहें उसको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। पूतना का यह मतलब नहीं होता है। पूतना का मतलब है पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। जिसका भाव पवित्र ना हो उसको कहते पूत ना।
इस पूतना का भाव बहुत गंदा है। मां का रूप धारण करेगी और विष पान कराने के भाव से आज उसने बड़ा गंदा भाव लिया कि मैं विषपान करा के दुग्ध पान के बहाने विषपान कराऊंगा। सुंदर रूप उसने सजाया, बहुत सुंदर ब्रज की सखी का रूप लिया और राक्षसी है ये, बहुत सुंदर ब्रज नारी का रूप धारण किया और विचार है कि उस बालक को समाप्त करना है। लिखा है कैसा उसका भाव, कैसा सुंदर स्वरूप उसने सजाया कि 2.5 शेर संखिया सो कूट पीस छान लई, 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 छोर हर तार दो इस तन में थोप लई, छोड़ हर तार दोनों इस तन पे थोप लई, भरी है गुमान मान शान भरी डोल रही, भरी है गुमान मान शान भरी डोल रही, भरी है गुमान मान शान भरी डोल रही, भरी है गुमान मान शान भरी डोल रही। ऐसी गुमान में बड़ा सुंदर स्वरूप उसने सजाया। 2.5 शेर संखिया मंगाई और कूट पीस छान करके उसने अपने स्तनों पे थोप लिया। भाव बहुत गलत है कि बालक को दुग्ध पान कराओगी, प्राणों का अंत कर दोगी। लिखा है पूतना तैयार भई घूस ना चुनाओ तारे, 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 ओढ़े है दुपट्टा और सर के संभाले बाले, ओढ़े है दुपट्टा और सर के संभाले बाल, ओढ़ा है दुपट्टा और सर के संभाले बाले, ओढ़ा है दुपट्टा और सर के संभाले बाल, मोतियन से मांग भरी जूड़ा बांधे झोपेदारे, मोतियन से मांग भरी चूड़ा बांधे झप्पेदार, दर्पण निहार मुख देख रही बार बार, दर्पण निहार मुख देख रही बार बार, दर्पण निहार मुख देख रही बार बार, दर्पण निहार मुख देख रही बार बार। पूतना आज दर्पण में अपने सुंदर स्वरूप को देख रही कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत सुंदर रूप बनाया उसने। काजल की रेख दो आँखन लगाए लई, काजल की रेख दो आँखन लगाए लई, काजल की रेख दो आँखन लगाए लई, बाला और बुलाक नाक नथनी है चंद्र धारे, बाला है बुलाक नाक नथनी है चंद्र धात, बाला और बुलाक नाक नथनी है चंद्र धारे, बाला है बुलाक नाक नथनी है चंद्र धात, 2.5 शेर संखिया सुकूट पीस छान लई, 2.5 शेर संखिया सो कूट पीस छान लई, छोर हर तार दो उस तन में थोप लई, छोड़े हरे तार दोनों इस तन में थोप लई, 2.5 शेर संखिया सो कूट पीस छान लई, 2.5 शेर संखिया सो कूट पीस छान। आज पूतना ने ऐसा सुंदर स्वरूप सजाया और आगरा का ताजमहल अपने बालों में लगाया। आता है आर्टिफिशियल और बढ़िया उसने डेकोरेशन किया, मेकअप वेकअप करके और अब दर्पण को देख रही। जैसे आजकल लोग बहुत सजते समरते हैं भाई और बहनें, और इतना सजते हैं और सजते किस लिए है, किस लिए सजा जाता है बताओ। लोग सब फैशन करते हैं, बताओ क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? कि लोग दूसरे हमें देख, इसीलिए तो करते हैं।
और कई बारात रात में आपने देखा होगा सज धज के भाई बहन माताएं बहनें जब जाती हैं और सजती इसीलिए कि दूसरे देखे, लेकिन स्वयं ही देखती रहती, कोई दूसरा देखता ही नहीं, अपने ही सब देखती रहती, कहीं खराब तो नहीं हो गया डेकोरेशन। अब स्वयं देखती है तो काहे कितना पैसा बर्बाद कर रहे भाई। अब वैसे ही पूतना ने बहुत सुंदर स्वरूप सजाया और बार बार मुख देख रही है, दर्पण में हम ठीक ठाक लग रहे हैं। जल्दी तैयार होकर पहुंच गई यशोदा रानी के महल और यशोदा मैया के यहाँ तमाम बधाइयां देने के लिए सखियां सखा आते रहते थे। मैया ने सोचा ये भी कोई ब्रज की नारी है, आसन डाला, उसका स्वागत सम्मान किया। पूछा अब किसी के घर में कोई अनजान व्यक्ति अचानक भीड़ भाड़ में आ जाए तो कुछ कह भी नहीं सकती, आसन डाल दिया। सोचा कोई ये भी ब्रज की नारी होगी। पूछा कि मैं मथुरा से आई हूं, आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ, दर्शन करने के लिए आई, और बहन आप हमें अपने लाला के दर्शन करा दें। यशोदा मैया ने कहा क्यों बहन, क्यों नहीं, आपका ही लाला है,